हेलो दोस्तों, स्कूल गंज में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 जो है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। हमें सिलेबस में पढ़ना है महात्मा गांधी जी के आगमन के बाद क्या क्या घटनाएं हुई और उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो उसके पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम रुक्मीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अठारह से 91 तक गांधी जी इंग्लैंड गए थे अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। 1893 में वो भारत वापस आते हैं। फिर उन्हें 93 में ही दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है वकालत के केस में, जहां 1894 में वो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं और 1906 में दक्षिण अफ्रीका में उनका पहला सत्याग्रह होता है रंगभेद के खिलाफ। उन्होंने वहां पे बहुत से आंदोलन को अंजाम दिया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौटते हैं और 9 जनवरी को मनाया जाता है अप्रवासी दिवस के रूप में। अब हम भारत में गांधी जी के आगमन के बाद देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं की गई थी। 1915 में भारत लौटने के बाद 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाते हैं। ठीक उसके बाद 1917 में चंपारण में नील विद्रोह किया जाता है। चंपारण बिहार में, वहां पर किसानों को उनकी भूमि जिसमें 3/20 मतलब 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करने से जितने हिस्से पर वो उस खेती को करते थे वह हिस्सा खराब हो जाता था और किसानों को उसका फायदा भी नहीं मिलता था, जिसका विरोध वो लगातार कर रहे थे। तब जाकर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। राजकुमार शुक्ल 1916 के आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मिल चुके थे। उनके कहने पर गांधी जी यहाँ आते हैं और इसमें अंग्रेजों से अपनी बात रखते हैं और किसानों को न्याय दिलाते हैं। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह ये अहमदाबाद में था। इस टाइम पर अकाल पड़ा था और उस टाइम किसान उपज उतना नहीं कर पा रहे थे, तो और इस टाइम पे अंग्रेजों ने अपने कर को कम भी नहीं किया था, जहां पर गांधी जी आए और इस विवाद को समाप्त किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। ये मिल मालिकों के खिलाफ था क्योंकि उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था और किसानों को मतलब मजदूरों को उसमें काम करना पड़ता था। तो मजदूरों ने अपने मालिकों से बोनस की मांग की। फिर गांधी जी ने यहाँ आकर बोनस दिलाया और उन्हें सही उनका न्याय किया गया। 1919 से 1922 तक खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इसमें क्या था, तुर्की में अंग्रेजों द्वारा चल रहे अन्याय के खिलाफ था ये। इसमें अंग्रेजों ने कहा था कि कोई भी खलीफा पद नहीं होगा। खलीफा इस्लामिक गुरु के उच्च पद पर जो होते थे, अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा कोई भी पद नहीं होगा, जिसका विद्रोह हर जगह पूरे विश्व में किया जा रहा था, जिसमें भारत भी सबसे आगे था। भारत में इसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। बाद में इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लेकर आया। इसके तहत किसी को भी संदेह के बल से गिरफ्तार कर सकते थे और उसे गिरफ्तार करने के बाद वो उसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, मतलब न कोई वकील कर सकता था, नहीं वो कोई अपील कर सकता था। इस एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के, ये जो जलियांवाला बाग है वो अमृतसर में है, यहाँ पर लोग बैठ के बैठक कर रहे थे। जहां पर जब जनरल डायर आया, उसने वहां से बाहर जाने के रास्ते को बंद करवा दिया और इस जनरल डायर ने अपने उच्च पद पर मिचेल ओडायर के कहने पर गोलियां चलवा दी। इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक जांच के लिए इसकी हंटर कमेटी बनाई गई थी। इस हंटर कमेटी में 7 सदस्य थे और इस 7 सदस्य में 4 ब्रिटिश थे और 3 भारतीय थे। जब ये घटना घटित हुई थी तो बहुत से लोग की जान चली गई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे। उन घायलों में एक जो जीवित बच चुका था वो था उधम सिंह। उधम सिंह पंजाब के थे और इस बात का उनको बदला लेना था, जिसके लिए वो बहुत प्रयत्न कर रहे थे, बहुत सी योजनाएं बना रहे थे, पर वो सारे नाकाम होते जा रहे थे। बहुत प्रयासों के बाद 13 मार्च 1940 को ये लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारते हैं। बट ये जनरल डायर वो जनरल डायर नहीं था जिसने उस बाग में आदेश दिया था गोली चलाने का। इन्होंने जिसको गोली मारी थी ये जनरल डायर वो जनरल डायर है जिसने गोली चलवाई थी और ये डायर वो जनरल डायर है जिसने इसको आदेश दिया था। इसके हुक्म पर इसने गोली चलवाई थी। तो उधम सिंह ने जिसको गोली मारी थी उनका नाम था मिशेल डायर, जो उस टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इनके आदेश पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। तो उधम सिंह ने इनको जाकर गोली मार दी थी। इस घटना के बाद हम वापस आते हैं 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि हम भारतीय मुझे 1 वर्ष का अगर समय दिया जाए तो मैं अंग्रेजों को यहाँ से भगा दूंगा। गांधी जी का कहना था कि तुम मेरा साथ दो। इसके लिए आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बैठक हुई थी, जो सितंबर में बैठक हुई थी, सितंबर में 1920 में कलकत्ता में। फिर 1920 के दिसंबर में नागपुर अधिवेशन, जो कि आईएनसी का था। अभी हम आईएनसी को लास्ट में पढ़ेंगे डिटेल में। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का बहिष्कार करना पूरी तरीके से। जितने भी सरकारी पद थे उनका त्याग करना, जितने भी उपाधियां दी गई थी उनको वापस करना, ताकि उनकी मशीनरी धीरे धीरे नीचे गिरती चली जाए। इसका बहुत लोगों ने विरोध भी किया था, जिसमें प्रमुख थी श्रीमती एनी बेसेंट। उन्होंने कहा था कि ये गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण आंदोलन है। यह सब कुछ हो ही रहा था, तभी 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी, जो कि गोरखपुर की जगह थी, गोरखपुर में वहां पे कुछ लोग विद्रोह कर रहे थे। तब पुलिस ने उनपे लाठीचार्ज कर दिया। ग्रामीण गुस्सा हो गए। पहले तो बहुत कम लोग थे, लेकिन देखते ही देखते वहां बहुत इकट्ठा हो गए और पुलिस को पूरी तरह घेर लिया। तो पुलिस ने भी अपने बचाव के लिए कुछ गोली चला दी, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई। तब जनता और भड़क गई और जो गोरखपुर में जेल थी चौरा नामक स्थान पे, उसमें आग लगा दी। इस जेल में लगभग 22 सिपाहियों की मौत हो गई, जिससे गांधी जी बहुत ज्यादा दुखित हुए और दुखित होने के बाद उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई। कुछ लोग गांधी जी से प्रभावित थे, कुछ लोग उनके विरोध में थे। तो कुछ लोग उनके विचारों से प्रभावित न होकर स्वराज पार्टी बनाते हैं। इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसी के बाद 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड की घटना होती है। हालांकि अब इसका नाम योगी जी ने काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। इसमें होता क्या है, जब क्रांतिकारियों को खबर थी कि एक ट्रेन जा रही है, वो ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली है, सहारनपुर से लखनऊ। और उस ट्रेन में बहुत सा खजाना है और पैसे भी हैं। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, लखनऊ से 11 किलोमीटर पहले एक जगह थे काकोरी, उस जगह पर ट्रेन की चेन खींच दी। उस टाइम पे फोन तो था नहीं कि गार्ड या कोई भी स्टेशन में फोन कर दे कि ट्रेन रुक गई है, कुछ बात हो गई है। तो इस मौके फायदा उठाया, ट्रेन रोकी और जितना भी खजाना था, पैसे थे, सब लूट लिए। बताया जाता है कि उस टाइम पे 8,000 रुपए थे या कुछ खजाने थे। हालांकि 8,000 रुपए उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे,
इस घटना में जिम्मेदार जो लोग पाए गए थे, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहड़ी, इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। इनमें चंद्रशेखर आजाद का भी हाथ था, हालांकि वहां से भाग निकले और 1931 को उन्हें फांसी की सजा नहीं दे पाते। चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग जाते हैं, लेकिन 27 फरवरी 1931 को वो अल्फ्रेड पार्क में किसी ने सूचना दी थी कि वहां पर है, अंग्रेजों से लड़ रहे थे वो। उन्होंने कहा था, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, ऐसी कोई गोली नहीं जो मुझे मार सके अंग्रेजों की। उनके पास आखिरी गोली बची थी और उन्होंने खुद को मार ली और वो शहीद हो गए। वो अंग्रेजों के हाथ नहीं चढ़े। उन्होंने कहा था चंद्रशेखर आजाद जी ने कि दुश्मनों के गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए थे और आजाद ही मरेंगे। ये कहते हुए उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। आगे हम देखते हैं 1925 के बाद 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसकी नींव लॉर्ड बर्कन हेड ने रखी थी, लॉर्ड बर्कन हेड, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर जॉर्ज साइमन। इन्हीं के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और ये सारे के सारे भारतीय नहीं थे, ये सब ब्रिटिश थे। इनमें एक भी सदस्य भारतीयों का नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। इसका पूरी तरीके से विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भारतीय था ही नहीं। जब इनसे पूछा गया कि आप संविधान बनाएंगे भारत का, इसमें कोई भारतीय ही नहीं है, तो इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगा कि भारत में इतना कैपेबिलिटी है कि वो संविधान बना सके। उसने एक चैलेंज दिया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इसे एक्सेप्ट करने के लिए 19 मई 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र में, बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। 1928 को अगस्त में नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दी गई। साइमन कमीशन, जिसका विरोध बहुत जोर से किया जा रहा था, जिसमें लाला लाजपत राय इसका बहुत विरोध कर रहे थे, उन्होंने नारा दिया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जब वो विरोध कर रहे थे तो जेम्स स्कॉट एक पुलिस अधिकारी था, जिसके कहने पर लाठीचार्ज किया गया। उसमें वो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। 1928 में साइमन कमीशन, और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 में, और इनके चैलेंज एक्सेप्ट किया था नेहरू रिपोर्ट। उन्होंने भी रिपोर्ट 28 में दे दी थी 1928 में। अब उनके पास 2 रिपोर्ट थी, तो इन 2 रिपोर्टों को अध्ययन करने के लिए, उसमें कौन सी खामियां हैं, उन सब पे वाद विवाद करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1930, 31, 32, जिनके बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 1929 को लाहौर अधिवेशन किया गया। यह आईएनसी का अधिवेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी बीच 1930 में दांडी यात्रा, जो कि गांधी जी ने किया था, उस टाइम पर नमक पर भी कर लगा होता था, तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने अपने 78 सहयोगियों के साथ पैदल निकल पड़े। वो शुरू होते हैं अपनी यात्रा को लेकर 12 मार्च को साबरमती से, और 5 अप्रैल को पहुंचते हैं नवसारी जिला दांडी, और वहां पहुंचकर समुद्र से वो नमक को बनाकर कानून को तोड़ते हैं और नमक बनाते हैं। ठीक उसी दिन, अगले दिन 6 अप्रैल 1930 से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। 1930 जो दांडी यात्रा के बाद ये शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका मुख्यतः उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से झुका देना। इस आंदोलन के तहत बहुत से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को भी। कुछ समय बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। यह पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गांधी जी, जो कि
गोल में सम्मेलन हो रहा था उसमें भाग नहीं लिए थे 1930 में। तो गांधी इरविन पैक्ट के तहत यह मांग रखी गई कि गांधी जी आईएन गोल में सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भाग लें। इसके बदले कुछ क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया जाएगा, नमक कानून अलाउ कर दिया जाएगा। इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट होता है। यह पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच होता है, जिसमें दलितों को आरक्षण प्रदान किए जाने की मांग की गई थी। इसके बाद जब 1930, 31 और 32 में लगातार गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, जिसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी ने भाग नहीं लिया था, जिस कारण वो असफल रही थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी उस सम्मेलन में भाग तो लिए, पर वो असफल रही। उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर लाया। अगस्त ऑफर अंग्रेजों ने लाया था। उसका रीजन ये था कि 1939 से लेकर 45 तक वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसमें अंग्रेजों को भारतीयों की मदद चाहिए थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा साथ दो, इसके बदले हम आपको आपके राइट्स वापस कर देंगे। भारतीय इनके इस ऑफर में जाल में न फंस सके, इसके लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को अंजाम दिया। यह महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय इनका साथ न दे, और ये लोग जो इसमें शामिल थे वो जहां पर अपना कार्रवाई करते थे बता देते थे डीएम को उस राज्य में कि हम यहाँ पर जाने वाले हैं, हम यहाँ पर क्रांति करने वाले हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे, आप हमें आके गिरफ्तार कर लेना। ये खुद को गिरफ्तार करवाते थे। इनमें जो सबसे पहले शामिल थे, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। उन्नीस में क्रिप्स मिशन लाया गया, इसकी घोषणा विंस्टन चर्चिल ने की थी। इसकी घोषणा लंदन में की गई थी 11 मार्च को, और ये भारत में आता है 30 मार्च को। विंस्टन चर्चिल, जिसने आईएनसी जो सम्मेलन 1931 में हुआ था सेकंड वाला, जब गांधी जी इसमें गए थे तो उसने वहां पे गांधी जी को अर्धनग्न संत कहा था, क्योंकि गांधी जी वहां पर धोती नहीं चले गए थे। इस मिशन के लाने का कारण ये था कि 1940 में जो अगस्त ऑफर लाया गया था वो पूरी तरह से असफल हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें क्रिप्स मिशन लाया। इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, जिसका बैंक शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र में इसे घोषणा करते हैं, और 9 अगस्त 1942 से इसे लागू कर दिया जाता है। इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। 1940 में अगस्त ऑफर था जो अंग्रेजों ने लाया था, ये अगस्त क्रांति है 1942। इसको भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। आपको बता दूं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 मंगल पांडे की क्रांति को। इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो हावर्स चलाया, इसके अंतर्गत बहुत से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को भी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया, जिसकी घोषणा 19 फरवरी 1946 को क्लेमेंट एटली ने की थी, और इसका अध्यक्ष लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस को बनाया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना। अब वो दिन आ चुका था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अब हम देखेंगे इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो किताब में पूछे गए हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं। भारत माता की पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, और केसर इन हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी।
पेरियार स्वामी कौन थे? वो एक समाज सुधारक थे। गदर पार्टी, लाला हरदयाल ने 1913 में कनाडा और अमेरिका में एक हिंदी एसोसिएशन गठन किया था, जिसको बाद में गदर पार्टी नाम दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, पाकिस्तान शब्द किसने कहा था सर्वप्रथम? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे चौधरी रहमत अली। उन्होंने एक पम्पलेट, उसका नाम था नाउ और नेवर, इसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन था महात्मा गांधी का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। मैं आपको याद दिला दूं, करो या मरो महात्मा गांधी ने, और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं। संथाल विद्रोह किसने शुरू किया था? तो वो थे सिद्धू और कानू। ये सारे क्वेश्चन बहुकल्पी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरचौरी कांड हुआ था, जिसके वजह से गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन में एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि उन 2 व्यक्तियों का नाम बताइए जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। वही शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इनका जन्म मुगलसराय में हुआ था और इनका नाम वास्तव में लाल बहादुर श्रीवास्तव था। 1929 में उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी। अब हम देखते हैं इस चैप्टर से जो क्वेश्चन मैप में आते हैं। 1885 जब आईएनसी की स्थापना की गई थी, वह स्थान है मुंबई। 1885 मुंबई। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश। आपको एग्जाम में यहाँ पे मार्क करना होगा। 1920 सितंबर, ध्यान दीजिए ये सितंबर है। सितंबर में कलकत्ता, कलकत्ता यहाँ पर है, बांग्लादेश के बगल में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। 1920 में अधिवेशन हुआ है, लेकिन वो दिसंबर में है, और दिसंबर में आपको लगाना है नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में। तो 1885 और 1920 ये दोनों आपको महाराष्ट्र मार्क करने हैं। 1927 का अधिवेशन मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई, यह अधिवेशन है 1927 का। और 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर मतलब पाकिस्तान। आपको बता दूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। 1929 को जो लाहौर अधिवेशन किया गया था वो पाकिस्तान में था उस टाइम पे। जो आज पाकिस्तान है उस टाइम हमारे भारत में ही था। और भी क्वेश्चन है जो मैप से पूछते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है 1917 का चंपारण। तो चंपारण कहाँ है? बिहार में। आप बिहार बताओगे। खेड़ा कहाँ है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। और एक क्वेश्चन पूछता है इसमें मैप से, वह घटना जहाँ चौधरी घटना हो गई थी तो वो था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। इतने क्वेश्चन थे मैप से, इससे ज्यादा क्वेश्चन मैप के नहीं आएंगे इस चैप्टर से, और हमारा पर टॉपिक समाप्त होता है। जितने भी लॉन्ग थे, शॉर्ट थे, क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।